सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या है। वो हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी, उसके बारे में आप लोग जानते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे रीजनिंग सेक्शन का। आज हम लोग एनालॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा एनालॉजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एनालॉजी से जो प्रिंसिपल पॉइंट्स जो हमारे जुड़े हैं वो हमें जानना जरूरी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1 एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है समांतर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एनालॉजी कितने प्रकार की होती है। तो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन ये पूछा कि एनालॉजी कितने प्रकार की होती है, एनालॉजी हमारी जो होती है 3 प्रकार की होती है। एनालॉजी जो आपकी होती है 3 प्रकार की होती है। और नंबर 1 में बात करूँ तो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होगी। ठीक है, नंबर 1 में आपका आएगा वर्ड बेस्ड एनालॉजी और नंबर 2 में आपका आएगा नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, नंबर 2 में आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी और नंबर 3 के बाद को लेटर बेस्ड एनालॉजी आपका। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे वो अगर एनालॉजी चैप्टर से अगर आते हैं तो वो 3 टाइप के आपके जो क्वेश्चंस वहाँ पे बनकर आ सकते हैं आपके सामने। या तो आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी आ जाएगा, या तो आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी आ जाएगा, और या फिर आपका लेटर बेस्ड एनालॉजी आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे कि हमारा वर्ड बेस्ड एनालॉजी क्या है और इसके एग्जांपल भी साथ में मैं आपको बताऊंगा। और फिर सेकंड में बात करूंगा कि नंबर बेस्ड एनालॉजी क्या है, उससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और फिर थर्ड नंबर में बताऊंगा लेटर बेस्ड एनालॉजी क्या, उससे रिलेटेड भी हमारा एक एग्जांपल आपके लिए होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा एनालॉजी जो 3 प्रकार का दिया गया है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी और लेटर बेस्ड एनालॉजी, ये क्या है, तीनों अलग अलग इनके टाइप्स कौन से हैं, उनके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करें। अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि एनालॉजी कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था एनालॉजी जो है हमारी 3 प्रकार की होती है आपकी। नंबर 1 वर्ड बेस्ड एनालॉजी और नंबर 2 आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी और नंबर 3 हमारा लेटर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी हमें अब पता चल गया कि एनालॉजी जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 प्रकार के क्वेश्चन एनालॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी और हेडिंग आपकी पड़ी है एनालॉजी हमारी 3 प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी क्या होती है। अब वर्ड बेस्ड एनालॉजी क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बेसिकली। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए, उससे आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आता है, देखिए जैसे ही क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमें रिलेशन जो है बिटवीन यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। इनके और इनके बीच का आपको क्या रिलेशन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं इंडिया लिखा है और यहाँ पर लिखा है रुपीज़। ठीक है, हम लोग जानते हैं इंडिया में जो करेंसी चलती है हमारी क्या चलती है, बेसिकली हमारी जो करेंसी है इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। क्या है इंडिया की करेंसी, रुपीज़ है। ठीक उसी तरीके आपको बताना है यूके में कौन सी करेंसी चलती है। यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट हुआ है कि इंडिया में जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है, रुपीज़। सेम एज इट इज़ आपको यूके में कौन सी करेंसी चलती है वो बतानी। तो यूके में आप कौन सी करेंसी चलती है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यूके में चलती है पाउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाउंड लिख देता हूँ। ठीक है, तो यूके में पाउंड चलती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा रिलेशन जो है फाउंड आउट हो गया। इंडिया में कौन सी चलती है करेंसी, रुपीज़, और ठीक सेम एज इट इज़ यूके में पाउंड चलती है। ठीक है, डॉलर नहीं होगा आपका, डॉलर रॉन्ग हो जाएगा, पाउंड आपकी चलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कि ब्लैक फ्लैग और फिर ब्लैक फ्लैग यहाँ पे लिखा है प्रोटेस्ट। ठीक है, तो अब इनके और इनके बीच का क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा हो, तो हम लोग ये समझ रहे हैं ब्लैक फ्लैग का यूज हम लोग कब करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तब हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लैक फ्लैग का। ठीक है, तो ब्लैक फ्लैग का यूज हम लोग करते हैं प्रोटेस्ट के समय। हमारा नेक्स्ट दिया है कि ब्राउन फ्लैग। अब ब्राउन फ्लैग का हम लोग कब यूज़ करते हैं, अगर आपको पता है तो आप बताते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम लोग ब्लैक फ्लैग का यूज़ करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, ठीक उसी तरीके हम लोग ब्राउन फ्लैग का यूज़ करते हैं नेशनल सोरो के लिए। ठीक है, नेशनल सोरो के लिए, राष्ट्रीय संकट आई हो या फिर कोई हमारा राष्ट्रीय दुख हो के समय पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्राउन फ्लैग का। ठीक है,
सो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेशनल सोरो। नेशनल सोरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल सोरो, राष्ट्रीय संकट के समय हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्राउन फ्लैग का। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है पेन, ठीक है, और यहाँ पर दिया है राइटर, ओके। सो पेन और राइटर के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो हम लोग समझ सकते हैं कि पेन का यूज़ कौन करता है, एक राइटर जो होता है वो पेन का यूज़ करता है। ठीक उसी तरीके से सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस दिया है और फिर उसके आगे नेक्स्ट आपको दिया है बैट्समैन। तो जैसे हमारा राइटर जो है वो यूज़ करता है किसका, पेन का, तो हमारा जो बैट्समैन है वो किसका यूज़ करेगा, गेंद का यूज़ करेगा। रॉन्ग, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका आएगा बैट, ठीक है। अगर वो यहाँ पर दिया होता है बॉलर, ओके, बॉलर अगर दिया होता तो आप हम लोग जो है बॉल फिल कर सकते थे, बट यहाँ पर दिया है बैट्समैन, सो हम लोग यहाँ पर क्या फिल करेंगे, बैट। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बैट, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैट। सो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या पूछा था, इंडिया, और यहाँ पर लिखा था रुपीज़, ठीक है। तो इंडिया में भी जैसे कि हमारी रुपीज़ जो है वो करेंसी है, सो यूके में कौन सी है, पाउंड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पूछा था ब्लैक फ्लैग, ठीक है। ब्लैक फ्लैग जैसे हम लोग यूज करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, सो उसी तरीके हमारा ब्राउन फ्लैग जो यूज होता है वो किस कंडीशन में होता है, नेशनल सोरो के, ठीक है। नेशनल सोरो के टाइम पे हमारा जो है ब्राउन फ्लैग का यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है पेन और राइटर के बीच का आपको क्या कॉम्बिनेशन है वो फाइंड आउट करना है। सो राइटर जो होता है वो क्या, पेन का यूज़ करता है। सो ठीक उसी तरीके से सेम एज इट इज बैट्समैन जो होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, बैट का। अगर यहाँ पर बॉलर होता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, बॉल, ठीक है। सो आई थिंक आपको वर्ड बेस्ड एनालॉजी जो किस प्रकार से आते हैं उसके कुछ बेसिक्स पता चल गए होंगे, और इससे रिलेटेड अभी हम लोग आने वाले टाइम में इसकी एक्सरसाइज भी आपको करवाएंगे, सो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये स्टार्टिंग है, यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दे दिए किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको वर्ड बेस्ड एनालॉजी के ऊपर आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सो कुछ इस तरीके से वर्ड बेस्ड एनालॉजी का स्ट्रक्चर था। सो आप इसे अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप इसे कॉपी में नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से क्या होता है, हमें और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपका वो स्क्रीनशॉट फ़ोन के अंदर ही हमेशा रह जाता है, वो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। तो ये आपका था वर्ड बेस्ड एनालॉजी। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर बेस्ड एनालॉजी क्या होता है। सो वर्ड बेस्ड एनालॉजी किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नंबर बेस्ड एनालॉजी सॉरी, नंबर बेस्ड एनालॉजी, ओके। सो नंबर बेस्ड एनालॉजी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, सो चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। सो एग्जांपल नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये है हमारा नंबर बेस्ड एनालॉजी, ठीक है, नंबर बेस्ड एनालॉजी। सो सेम आपको तीनों फॉर्मेट में वही करना है, नंबर बेस्ड एनालॉजी हो या फिर आपका वो लेटर बेस्ड एनालॉजी हो या फिर वो आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी। आपको यहाँ पर क्या करना है, रिलेशन जो है बिटवीन में आपका क्या रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है, वही रिलेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सो बेसिकली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 5 दिया गया आपको, और यहाँ पर दिया गया 130, ठीक, और यहाँ पर आपका 6 है, और फिर यहाँ पर आपको ब्लैंक प्लेस यहाँ पर आपको फिल करना है। सो हम लोग इसको बाद में देखेंगे, ये इस एरिया को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें इतना सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पर हमें जब रिलेशन पता चल जाएगा तभी हम वहाँ पर रिलेशन जो है अप्लाई कर पाएंगे कि यहाँ पर हमारा क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है 5 दिया है और यहाँ पर क्या है 130। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि नंबर बेस्ड एनालॉजी को आपको प्रिपेयर करने से पहले आपको जो है स्क्वायर रूट हो गए आपके और आपके क्यूब हो गए, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर की नीड पड़ेगी। अगर आपको लर्न होगा तो आपको करने में आसानी होगा और आप अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये नहीं प्रिपेयर है सो आपको प्रॉब्लम्स का फेस ऑफ करना पड़ेगा, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्क्वायर भी लर्न कराऊंगा और क्यूब भी, सो डोंट वरी। अभी के लिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में हमको देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 130, तो इसके बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है।
अभी स्टार्टिंग है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या लिखा है 135, बट करते करते ही आपको प्रैक्टिस करते ही करते जो है एक्सपीरियंस गेन होगा। सो फर्स्ट जो एग्जांपल हम लोग ने लिए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 5 दिया, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या स्क्वायर बनना है। सो अगर हम लोग 5 का स्क्वायर बात करें तो 25 होगा, और यहाँ पर हमारी जो है बड़ी डिजिट है 130। सो स्क्वायर से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। सो यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है, स्क्वायर से अब जब काम नहीं चलेगा तो हम लोग क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब। सो 5 का क्यूब हम सभी जानते हैं 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 125, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब देखिए यहाँ पर क्या है 125 और यहाँ पर हमारा क्या लिखा है 130, ठीक है। सो अब हमारी ये वाली वैल्यू हो और ये वाली जो वैल्यू इसके हम लोग बहुत ही नियरेस्ट प्लेस पे आ गए हैं। सो 130 और 125 में हमारा क्या गैप है, 5 डिजिट का गैप है। कितने डिजिट का, 5 डिजिट का हमारा ये गैप है, और इसके बाद हमारा जो टोटल डिजिट हो जाएगा 130, ठीक है, 130। सो यही हमारा राइट आंसर है। ये देखिए आपका 130 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 130। सो हम लोग ने रिलेशन जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब देखते हैं, अब इसी रिलेशन को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सो हमारा यहाँ पर क्या रिलेशन फाइंड आउट हुआ है कि 5 का हमने स्क्वायर लिया, बट उससे हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमने फिर क्या किया, 5 का क्यूब किया। 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 125। सो उसमें हम लोग ने +5 इंक्लूड कर दिया, और हमारा जो है आंसर निकल कर आ गया 130, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो नेक्स्ट हमारा अब यही फॉर्मूला अब हम लोग जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो रिलेशन हमें यहाँ फाइंड आउट हुआ उसी रिलेशन को हम लोग को वहाँ पे भी अप्लाई करना है। दूसरे मेथड से आप वहाँ पे नहीं करेंगे, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जो यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट हुआ है ठीक वही रिलेशन जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। सो हम लोग ने क्या किया था, 5 का क्यूब किया था, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्यूब रूट और जो हमारे स्क्वायर रूट है उससे आपको जो है लर्न करना बहुत ही मस्ट है। सो 6 का क्यूब हमारा क्या होता है 216, ठीक है, क्या होता है 216। और हम लोग ने यहाँ पर क्या जो है अप्लाई किया था कि जो 5 का हम लोग ने स्क्वायर किया था उसमें हम लोग ने क्या देखा था 5 हम लोग ने इंक्लूड किए थे, ठीक है। कितने ऐड किए हम लोग ने, 5 ऐड किए। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 6 का क्यूब 216 आया, और फिर अब हम लोग को भी यहाँ पर 5 ही ऐड करना होगा, 6 हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 दिया तो हम लोग ने वहाँ पर 5 ऐड कर दिया और यहाँ पर 6 दिया तो यहाँ पर हम लोग 6 ऐड सा नहीं होगा, आपका ही गलत हो जाएगा। जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया है ठीक वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो 216 और +5 आपका टोटल कितना हो जाता है 222, ठीक है, 222। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा 222। ये आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है 13, फिर 23, फिर 31, फिर यहाँ पे ब्लैंक, ठीक। अब पहले हम लोग इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो आपको लगेगा कि काफ़ी खिचपिच हो गया है माइंड में। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ओके। सो लेट्स हियर, और 13 है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 23 और यहाँ पर क्या है 31 है। अब यहाँ पर हमारा क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। सो सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको जो है स्क्वायर करके भी आप देख सकते हैं, फिर आपको क्यूब करके देखना होगा। अगर आपका फिर भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है सो हम लोग देन उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, डिवीज़न भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ये आपको चेक करना होगा यहाँ पर ये, और ये चीज़ जो है प्रैक्टिस करते ही करते आएगा, आपको एक बार में नहीं आएगा, ना ही इसका कोई एक फार्मूला है कि इसी फार्मूले पे बेस्ड। हाँ, बट जो हमारे प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि किस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा दिया है 13, यहाँ पर 23। अब यहाँ पर क्या इस पार्ट में पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद हम लोग ठीक यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो 13 और 23 में क्या रिलेशन हमें दिख रहा है, ओके। सो 13 और 23 में हमारे क्या रिलेशन दिख रहा है, स्क्वायर करने पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्यूब करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लाई करें, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। सो 13 दिया है यहाँ पर, ये हमने लिखा 13, इसका मल्टीप्लाई किया किससे, अगर हम लोग यहाँ पर
थ्री डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम चला जाएगा। थोड़ा और कम, टू से करते हैं, चलिए 2 से करते हैं। 13 2 जा, ठीक है 26। क्या लिखा हमने 26। सो 26 और यहाँ पर आपको दिया 23। सो ये नियरेस्ट वैल्यू हम लोग आ गए, नियरेस्ट वैल्यू के प्लेस पर आ गए। 23 और 26 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 3 डिजिट ज़्यादा है और यहाँ पर उससे अगर कंपेयर करेंगे सो हमारा जो 3 डिजिट कम है। सो 23 है और यहाँ पर क्या है 26। सो 26 को 23 बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सो 26 माइनस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 23 फाइनल, ठीक है 23 आपका फाइनल आंसर आके निकल गया। तो ये आपका 23 देख सकते हैं, 23 और ये 23, तो यही आपका जो है रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें करना क्या है, ठीक है। हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया किससे, 13 को 2 से, सो हमारा क्या आया 26। फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया, -3 कर दिया। ठीक उसी तरीके से हमारा 23 जब रिलेशन फाइंड आउट हो गया, अब हमें समझ में आ गया, आइडिया लग गया कि अब हमारा क्या इस पार्ट्स में हमें क्या अप्लाई करना है। तो ठीक उसी तरीके हम लोग यहाँ पे 31 लिखा है, 31 लिखेंगे। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। कितना हो गया आपका 62, कितना हो गया 62। हम लोग ने यहाँ पर कितना माइनस किया था, 3 माइनस किया। तो अब हमें यहाँ भी कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 ही माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे भी क्या किया, -3 कर दिया। अब हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर निकल के 59, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 59, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा दूंगा, फिर से अभी एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 23, ठीक है। 23 आपको दिया है और यहाँ पर हमारा क्या डिजिट दिया है 28, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा दिया है 36 और फिर यहाँ पर ब्लैंक। अब हमें यहाँ पर फिल करना है। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं और फिर क्वेश्चन नंबर अब 3 की बारी आती है। सो पहले उसके हम लोग रफ कर देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। सो इसे इजीली हम लोग रफ कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। पहले हम लोग उसे रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे दिया है 23 और फिर यहाँ पर 28, ठीक। सो इस पार्ट में हमें क्या रिलेशन दिख रहा है। सो यहाँ पर स्क्वायर करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्यूब करेंगे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। सो अब हमें क्या रिलेशन दिख रहा है उसकी समझने की कोशिश करते हैं। सो 23 यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। सो 23 से 28 आने में कितना डिजिट हमारा इंक्रीज हुआ, 5, कितना 5 डिजिट इंक्रीज हुआ। इसमें आप कंफ्यूज ना होइए कि क्वेश्चन आपका ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस 23 से 28 तक पहुंचने में 5 डिजिट हमारा इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो अब ये 5 डिजिट कैसे हमारा आया, +5 कैसे हो गया ये। सो 23 लिखा ये 23, ठीक है। तो इनको हमें कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा 28 बन जाए, ठीक है। 23 को कैसे हम कन्वर्ट करें कि 28 बन जाए। सो ये 23 है, 23 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे 2 + 3, तो ये हमें क्या से मिल जाएगा 5, ठीक है। तो अब इस 5 को जो है इस 23 में ऐड कर देना है, इस 5 को 23 में क्या कर देना है, ऐड, ठीक। देन उसके बाद हमारा जो फाइनल निकल के आएगा आंसर वो आपका आ जाएगा 28, क्या आ जाएगा 28। अब यही कंडीशन हमें यहाँ अप्लाई करानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 36, तो जैसे हम लोग ने ये लिखा था 23, इनको आपस में ऐड कर दिया था, 2 और 3 को आपस में ऐड कर दिया, 5 बन गया। ठीक उसी तरीके 3 और 6 लिखा है, तो 3 और 6 को आपस में ऐड कर देंगे हम लोग, 3 + 6, तो ये हमारा क्या आ गया 9, ठीक है, क्या आ गया 9। तो बेसिकली इसमें क्या आप देख रहे थे कि यहाँ पर 23 था, ठीक है। 23 को हम लोग ने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 5, पहले 23 था तो 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 को हम लोग ने ऐड किया, हमारा क्या मिला, हमें 5 मिला, ठीक है।
5 मिला। अब ठीक उसी तरीके तो जब 2 और 3 को ऐड करा हमने 5 बन गया। अब 23 में इसी 5 को ऐड कर दिया 28 मिल गया। तो यही कंडीशन हमें यहाँ अप्लाई करानी है। 3 और 6 को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया 9। अब इस 9 को ही 36 में ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे हमारा ये 5 मिल गया तो 5 को 23 में ऐड किया 28 बन गया। अब ठीक उसी तरीके यहाँ पर 3 और 6 9 हुआ। अब 9 को ही 36 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल के 45। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, अगर जहाँ पे जिस पॉइंट में आपको नहीं समझ में आएगा तो इस बार आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो एग्जाम्पल हम लोग कुछ लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। 5 दिया है यहाँ पर और यहाँ पर दिया है 130। क्या रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा था, मैंने आपको बताया था 5 का स्क्वायर करेंगे 125 हो जाएगा, प्लस 5 कर देंगे तो आपको हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 130। सो सेम वही पैटर्न में अब हमें यहाँ अप्लाई कराया। 6 का हम लोग ने क्या किया, क्यूब किया। ठीक है, जैसे हम लोग ने 5 का क्यूब किया था 125 मिला, प्लस 5 उसमें ऐड कराया 130 मिल गया। सेम यही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा। 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 216, प्लस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 222। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है 13 है, यहाँ पर क्या है 23। ठीक है, 23। सो अब यहाँ पर हमें क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा, तो हमने क्या बताया था कि 13 का 2 से मल्टीप्लाई कराया हमने। 13 2 जा कितना होगा आपका 26। ठीक है, फिर 26। अब यहाँ पर 23 या नियरेस्ट वैल्यू आ गई थी हमारी। फिर हमने क्या किया था कि 26 में -3 कर दिया। उसके बाद हमें क्या मिला 23। अब सेम यही पैटर्न हमें यहाँ अप्लाई कराना है। 31 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, क्योंकि हमने यहाँ पे किससे कराया था 2 से। तो 31 × 2 हमारा कितना हो गया 62। ठीक है, 62 में हम लोग ने यहाँ पे कितना माइनस किया था 3 माइनस किया था। सेम वही हम लोग माइनस वहाँ पर कितना करेंगे 3 करेंगे। सो 62 में -3 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 59। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 23 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 28। ठीक, सो 23 को 28 में कैसे कन्वर्ट करें। सो 23 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया था कि 23 ये लिखा है इसी को आपस में ऐड कर दिया हमने। 23 को ही आपस में ऐड कर दिया। सो 2 और +3 को ऐड करने में हमें क्या मिला 5 मिला। ठीक है, और इस 5 को हमने इसी मेन डिजिट जो हमारी 23 लिखी थी इसी में जाकर ऐड कर दिया और हमें क्या मिला फाइनली 28। सो यही पैटर्न जो है यहाँ अप्लाई कराएंगे। 3 और 6 को आपस में ऐड कर देंगे। 3 और 6 को आपस में ऐड करने पे हमें क्या मिला 9 मिला। अब 9 को ही हम लोग मेन डिजिट में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 45। ठीक है, 45 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से था हमारा नंबर बेस्ड एनालॉजी का स्ट्रक्चर। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लेटर बेस्ड एनालॉजी की क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो चलिए चलते हैं, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे नोट डाउन ही करें, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। सो अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नंबर वर्ड बेस्ड एनालॉजी और नंबर बेस्ड एनालॉजी। अब हमारा 3rd नंबर पे आता है लेटर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, लेटर बेस्ड एनालॉजी क्या होती है। सो लेटर बेस्ड एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सो वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल कुछ लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं, और मैंने आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि हमारे एनालॉजी में जो आपके 3 टाइप्स ऑफ एनालॉजी हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी हो या फिर वो आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी हो, ठीक है, या फिर वो आपका लेटर बेस्ड एनालॉजी। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पार्ट में आपको क्या करना है रिलेशन फाइंड आउट करना है, और सेम वही कंडीशन आपको इस जगह अप्लाई करानी है पार्ट 2 में। ठीक है, सो हमें यहाँ पर पहले क्या करना है रिलेशन फाइंड आउट करना है और सेम वही कंडीशन वहाँ पर अप्लाई करानी है। सो वही फॉर्मूला जो है अब हम लोग इसमें लेटर बेस्ड एनालॉजी में भी अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को पिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है L और O, ठीक, और फिर यहाँ पर लिखा है P और K। ठीक है, सो इसके बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, सो
अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर लिखा है L और यहाँ पर P आ गया, ठीक है। तो इस L और P में क्या रिलेशन आपको मिला, ठीक है। L और P कब आता है, L के पहले आता है नहीं, L के बाद में आता है, हाँ। कितने बाद में आता है, मतलब कि +1 करेंगे तब आएगा, या फिर +2 करेंगे तब आएगा, या फिर +3 करेंगे तब आएगा, कब आएगा। सो चेक करने के लिए L M N O P, ठीक है। कितने टाइम में गया, 4 टाइम में गया, कितने टाइम में, 4 टाइम में। L, ये देखिए, और थोड़ा मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। L फिर M फिर N फिर O, ठीक है, फिर P, ठीक। P हो गया, और 1 मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि आपको इतनी अच्छे से समझ में आ जाए बेसिक्स, क्योंकि जब तक बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स को समझना बहुत ही मस्ट है। सो L और P के बीच में हम लोग रिलेशन अभी ढूंढ रहे हैं। L से P तक पहुंचने में, ठीक, इस L से इस P तक पहुंचने में हमें कितने डिजिट प्लस करने पड़े, +1 +2 +3 +4, ठीक है। पहले हमने क्या किया, +1 किया L से M तक आने में, फिर M से N तक आने में +2 +3 फिर +4, तब हमारा L से P तक का जो रिलेशन है वो हमें मिला। सो L में हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे, L M N O P, ठीक है। तब हमें क्या मिला, P, +4 करने पर। अब ठीक इसी तरीके O का K से रिलेशन हमें ढूंढना है कि O का K से क्या रिलेशन है, सो वो भी देखते हैं। सो अब पहले हम लोग चेक करेंगे क्या K जो है O से पहले आता है, हाँ। क्या O के बाद में आता है कि नहीं, क्या आता है, O से पहले क्या आता है ना, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे कि L के बाद में P आया था, अब यहाँ जो K है वो O से पहले आ गया, O से पहले। यहाँ पर आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है और कितना माइनस हो रहा है ये आपको चेक करना होगा। सो K है, अब K में हम लोग ये मतलब कि O से पहले हमारा क्या आया ना, तो कितना माइनस हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, कितना हुआ वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, K, ठीक। हम सपोज कि यहाँ पर O लिख दिया मैंने, ठीक है। सो K के बाद हम लोग पढ़ेंगे K L M N और फिर O, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा देखिए क्या लिखा था, O, यही लिखा है O, और फिर मैंने क्या कहा था, K जो है O से हमारा पहले आया, कितना पहले आया। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितना माइनस करना पड़ा वो देखते हैं, -1 -2 -3 -4। यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचने तक की हमारी जो जर्नी थी वो -4 तक की थी। -4 लेटर हमें कम करने पड़े, ठीक है। सो O से K तक का हमें कितना हुआ, -4 हुआ। ये हमें क्या किया, डिक्रीज करना पड़ा, तब हम पहुँचे K तक। फिर हमें रिलेशन मिल पाया कि O से K का क्या रिलेशन है। जैसे हमने यहाँ पर +4 किया था, L से P तक पहुँचने में हमने क्या किया था, +4, ठीक उसी तरीके अब O से K का जो रिलेशन फाइंड आउट किया उसमें हमें पता चला कि जो K है वो O से पहले आता है। अब कितना पहले आता है, -4 टाइम्स, ठीक है, -4 टाइम्स। सो ये रिलेशन, इस पार्ट में हमें क्या रिलेशन जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें बेसिकली मिल चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले वाले में +4 फिर सेकंड वाले में -4। अब यही ठीक उठाकर यहाँ पर अप्लाई कर देना। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है। अब जैसे यहाँ पे क्या था, +4 था L में, फर्स्ट वाले में, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे। सो I J K L M, ठीक है, 4 टाइम करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, M। आप करके देख सकते हैं, अगर ना आते हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगा, बट अभी आपका यही होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, +4, यहाँ भी +4 कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया था, सेकंड वाले लेटर में -4। सो अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, -4, ठीक है। सो अब यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने चेक किया था वैसे यहाँ पर चेक करेंगे।
ठीक है। सो इसका जो है जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया R, ठीक है। अब R कितना हमें माइनस करना पड़ा, N से स्टार्ट करते हैं, OPQR, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा N, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा है R, तो MN, यहाँ पर OPQ फिर R, ठीक है। तो ये देखिए जैसे इसका हमने बताया था क्या कि जो आपका ये है K, O से पहले आया, K जो है क्या है O से पहले आया, ये देखिए O से पहले K आया, ठीक उसी तरीके जो है आपका ये क्या है यहाँ पर R, ठीक है, R है। सो R अब हमें कितना यहाँ पे माइनस करना है, -4, तो -1 -2 -3 माइनस का 4, ठीक है। सो माइनस का जब 4 किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर N मिला, क्या मिला, N मिला, ठीक। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, M तो मेरा पहले से लिखा हुआ है, और इस R से N तक की पहुँचने में जो जर्नी थी वो -4 की है, -4 डिजिट की है, सॉरी -4 लेटर हमने कम किए, तब हमें मिला N मिला, क्या मिला, N मिला। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये पिच पैच कैसे है, समझ में नहीं आ रहा, बट प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ साथ आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ। सो अभी से थोड़ा सा हम इसे इरेज करते हैं और फिर आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर आते हैं, ठीक है। सो इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं फटाफट, ताकि आपका ज़्यादा टाइम लॉस ना हो, और फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल ऐड नहीं किए ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे फाइनली अब हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग ने ऊपर फाइंड आउट करता है वैसे ही सेम एज इट इज़ हमें अब सेकंड वाले क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला अपनाना है। पहले इस पार्ट को हम लोग देखेंगे और उस पार्ट में सेम वही कंडीशन अप्लाई करा देना है, ठीक है। सो C, यहाँ पर D, फिर यहाँ पर T, फिर यहाँ पर